पिछले 24 घंटों में भारतीय सेना के जय और वीरू से जुड़ी ऐसी खबरें आई हैं। 4000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमले की क्षमता रखने वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से 3500 किलोमीटर की दूरी तक पार करने वाली K4 मिसाइलें मौजूद हैं। सीमा पार से भारतीय मिसाइलों पर क्या क्या रिएक्शन आया है? एटमी वॉरहेड्स की तैयारी में भारत 172 एटमी हथियारों के साथ पहली बार हमसे आगे निकला है। 6000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना, ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर, ठीक है जी। अग्नि 5 जो है उन्होंने 5000 किलोमीटर तक ले गए। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर है। ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज द पर्पस? किस लिए बना रहे हो जब कुछ हो ही नहीं रहा है? एटम बम तक बना करके तुम कुछ नहीं कर पा रहे। आइन मिसाइल, माहिन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शबे बारात पे चलाओगे? ये औरी तो गौरी, ये कहां चलेगा भैया? इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा। पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। हिंदुओं को तो यह तकब्बुर है कि अखंड भारत के नतीजे में वो बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी एक बड़ी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यही जिल्लत और रसवाई का एहसास था जिसने आरएसएस और बीजेपी को जन्म दिया। ये जो कांग्रेस वाले हैं ये इससे ज्यादा एक्सट्रीम और ज्यादा मुतशद्दिद हैं, ये आरएसएस वाले। मगर बुनियादी एहसास से जिल्लत इनका वही है जो बाकी हिंदुओं का है भारत के अंदर। इनको इंतकाम लेना है, इनको बदला लेना है, और ये एक सुपीरियोरिटी का एहसास कि जी अब हमारी एक हिंदू रियासत बन चुकी है। 10,000 साल पहले शायद किताबों में कहीं लिखा हुआ है, जो उन्होंने खुद से घड़ी है, कि अशोका ने कोई हुकूमत बनाई थी। वो हुकूमत जो थी बर्मा से अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, उसको अखंड भारत कहते हैं। वो अखंड भारत हम दोबारा से बनाएंगे। ये जब एक डिलूजनल पागलपने की एक आइडियोलॉजी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए जिसके पास एटमी हथियार भी हो, जंगी ताकत भी हो, माशी ताकत भी हो, वो एक मुल्क पर हुक्मरानी कर रही हो, तो फिर उसका नतीजा वही निकलता है जिसकी मिसालें हमें तारीख में पहले भी मिल चुकी हैं। 1400 साल के बाद पहली मर्तबा हिंदुओं को अपनी हुकूमत मिली दिल्ली में तकसीम के बाद, 1947 के बाद। और वो साइकोलॉजिकली एक गुलाम कौम जो नस्ल दर नस्ल 1000 साल से पहले मुसलमानों और 150 साल से अंग्रेजों के गुलाम रही, अचानक उसको इक़्तिदार मिल गया, उसको ताकत मिल गई, वो आके दिल्ली में बैठ गए। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी रियासत उनको मिल गई। वो दूसरी बात है कि उनकी भारत माता को बीच में से काट के मुसलमानों ने अपना मुल्क बना लिया, चाहे मशरकी पाकिस्तान हो जो बांग्लादेश कह दिया, लेकिन बहरहाल मुसलमान मुल्क है, भारत का हिस्सा नहीं है। भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को साथ लो और गजवा हिंद की तैयारी करो। यदि गजवा हिंद नहीं करोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, क्योंकि लाल टोपियों को लगता है कि पाकिस्तान पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। जैसे रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, वैसे ही मोदी भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अब पाक फौज के साथ मिलकर तलवार उठानी पड़ेगी। यदि लाल टोपी का सामना भारतीय सेना से हो गया तो ये अपनी पैंट में सुसु कर देगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि पहली मर्तबा पिछले तकरीबन 1300-1400 साल के बाद, अगर हम उससे पीछे भी चले जाएं, 1300 साल 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत। 1000 साल की गुलामी में तो 10,000 दफा तुमको जलील किया गया कुत्ते की तरह। मगर इनके अंदर का वेनम देखें, गुस्सा देखें कि कितना उनको अपनी जिल्लत का एहसास है कि हमारे बाप दादा नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल 1000 साल मुसलमानों के गुलाम रहे। इंडिया को जो आज शनाख्त मिली हुई है, जो एक्चुअल इंडिया है, जो दुनिया जानती है, ये मुसलमानों का बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में इंडिया पहचाना जाता है ताजमहल की वजह से, दिल्ली के किले की वजह से। उस तमाम सारी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर मुसलमानों का दिया हुआ है। उनके सारे खाने मुसलमानों के, मुगलिया खाने जो ये इस्तेमाल करते हैं। इनका लिबास सारा जो ये पहनते हैं, ये मुगलिया लिबास है। इनके पास तो तहजीब थी नहीं, जंगली जानवर थे ये सारे। और इंडिया कभी भी एक रियासत था ही नहीं। ये मुसलमानों ने आके इसको एक स्टेट बनाया था, एक रियासत बनाया था। इससे पहले ये प्रिंसिपैलिटीज होती थी, राजे होते थे, महाराजे होते थे। कई राजों पर मिलकर एक महाराजा हो गया। राजा ताहिर जैसे, आपने वो छोटा सिंध के इलाके पर वो हुकूमत करता था। सैकड़ों राजे होते थे पूरे इंडिया में। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती थी कभी। सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमानों ने बनाई आगे, और 1000 मुसलमानों ने दिल्ली में बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाई। और उसके बाद फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी दिल्ली में बैठ के एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। और फिर पहली मर्तबा, जैसे कहा, 47 के बाद हिंदुओं को एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिली, जो पिछले 1400-1500 साल में इनके पास कभी भी नहीं थी। तो जब इनको इक़्तिदार मिला, इनको हिंदुओं को ताकत मिली। हिंदू ज़ायनिस्ट की भी यही प्रॉब्लम है। वो ये समझ रहे हैं कि हम एक वॉर ऑफ एक्सपेंशन लॉन्च करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान आर्मी को खत्म कर देंगे, उसके बाद हमें क़यामत तक कोई थ्रेट नहीं होगा। जाहिर है इस पूरे खित्ते में
कम से कम साउथ एशिया में और कोई ताकत नहीं है जो इंडिया को चैलेंज कर सके। चाइना है, लेकिन चाइना के साथ वो एक फिलहाल जंग नहीं करना चाहते। उनके लिए जो ग्रेटर इंडिया बनाने का या अखंड भारत का जो प्लान है उसमें चाइना शामिल नहीं है। उसमें बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक ये रीजन है जिस पर ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। सो दे आर फोकसिंग। और पाकिस्तान चूंकि उनका वैसे ही पुराना एक दुश्मन है, इस वरना पाकिस्तान को हड़प करने के बाद वो समझते हैं कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश और बर्मा और नेपाल और बाकी सारे मुल्कों की फिर कोई मुल्क उनको रेजिस्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान इज एक्चुअली द ओनली कंट्री जो पूरे साउथ एशिया को स्टेबल करके रखा हुआ है इस वक्त। अगर वो मुल्क बाकी है तो पाकिस्तान की वजह से बाकी। तो ये फैशिस्ट आइडियोलॉजी अब वो मिसकैलकुलेशन करने जा रही है कि जो उससे पहले हिटलर ने की, जो इसराइली कर रहे हैं, जो उससे पहले जापानीज और बाकी पावर्स ने की, जो हम बता चुके हैं आपको। जंग ये शुरू करेंगे, अखंड भारत की जंग इन्होंने शुरू करनी है। उस जंग के रिस्पांस में जाहिर है पाकिस्तान जमीन पे तो नहीं लेट जाएगा, हम डिफेंड करेंगे अपने आप को, विल फाइट बैक। और जो हम जंग फाइट बैक शुरू करेंगे इसका नाम है गज़वा हिंद। तो ये जो इस वक्त पूरे इंडिया में इन्होंने तूफान मचाया हुआ है कि पाकिस्तान गज़वा हिंद शुरू करना चाहता है, व्हाट दीज इडियट्स डू नॉट नो कि गज़वा हिंद ये खुद शुरू करेंगे, पाकिस्तान शुरू नहीं करेगा। ये पागल के बच्चे छेड़ेंगे पाकिस्तान को, हमला करेंगे पाकिस्तान पर, और एक्चुअली पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे शायद ये काबिज भी हो जाए, अंदर दाखिल हो जाएंगे पाकिस्तान में, ये बहुत अंदर तक आ जाएंगे ये। मगर उसके बाद वही होगा इनके साथ जो जर्मन 6th आर्मी के साथ हुआ था, जो रशिया को फतह करने के लिए रशिया में दाखिल हुई थी। वो रशिया में जैसे कहा दाखिल हो गए थे, मॉस्को के करीब पहुंच गए थे, मगर उस 6th आर्मी में से एक सोल्जर भी जिंदा वापस नहीं आया था, क्योंकि जर्मन वॉर मशीन इतनी एक्सटीरियर लाइंस पर जंग लड़ रही थी कि उसके पीछे कोई सप्लाई लाइन नहीं थी, वो कोई रिजर्व नहीं थे उसके आगे। के अंदर पश्तून ट्रूप्स हैं, तो बलूची ट्रूप्स हैं, तो पंजाबी ट्रूप्स हैं, ये मार्शल रेसेस हैं, असलहा रखने का रिवाज है। जितना असलहा पाकिस्तान में है, पूरी भारतीय कौम के अंदर 1.25 अरब की आबादी है, उसके पास उतना असला नहीं है जितना सिर्फ हमारे खैबर के सूबे में लोगों के पास इतना असला। यस, वी हैव मार्शल रेसेस हैं जो हमेशा से असला रखना, हथियार रखना अपना प्राइड समझती हैं। और ये भी हिंदुओं को मालूम है, इंडियन आर्मी को मालूम है कि एक दफा हम पाकिस्तान में दाखिल हो गए तो हमारे जितने भी ट्राइबल्स हैं, चाहे वो सिंध के सिंधी हो, चाहे बलूचिस्तान के ट्राइबल्स हो, फ्रंटियर के ट्राइबल्स हो, पाकिस्तान बहुत आराम से 1 करोड़ से ज्यादा राइफल्स निकाल सकता है, यानी इन्फेंट्रीमैन, सोल्जर्स, गुरिल्ला वॉरियर निकाल सकता है। 1 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है अल्लाह के फजल से। और इंडियन आर्मी जो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगी, हो सकता है वो लाहौर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर ले, सियालकोट पे कर ले, जो 65-71 पहले भी कोशिश कर चुके हैं, सिंध में कई जगह हमारे इलाकों में दाखिल हो जाए, लेकिन उसी जर्मन आर्मी की तरह जो रशिया में दाखिल हुई थी, ये वापस नहीं जा सकेंगे। और फिर जो रिवर्स इन्वेजन शुरू होगी, वो रिवर्स इन्वेजन फिर वही होगी जो जर्मनी के साथ हुआ कि रशियन आर्मी ने एक मरतबा मॉस्को से उनको धकेलना शुरू किया तो बर्लिन में आके रुके, और बर्लिन के आधे हिस्से पर कब्जा करके रशियन आर्मी बैठ गई वहां पर, और एक जानिब अमेरिकन और एक जानिब रशियन। जर्मन आर्मी तो थी नहीं कहीं बीच में। अब की दफा इंडिया का जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, मशरक की जानिब से कोई फौज नहीं आएगी, पाकिस्तान से जो मुसलमान फौज दाखिल होगी वो फिर दिल्ली ही पहुंचेगी। ये हिस्टोरिकल रियलिटी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के जिहादी बहुत गजवा हिंद करते हैं, अब तालिबान करेगा गजवा पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की बजा रखी है। तालिबान पाकिस्तानी सेना को भगा कर मार रहा है, बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने हमले तेज कर दिए हैं। उधर बलूचिस्तान में BLA भी पाकिस्तानी सेना को बकसने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी सेना पर पाकिस्तान में हुए हमलों को देखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तालिबान को काफिर कहना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान की सेना तालिबान से ज्यादा मुसलमान है। लाल टोपी कह रहा है कि गजवा हिंद करना तो पाकिस्तानी सेना का काम है, यही काम अब टीटीपी और तालिबान कर रहा है। लाल टोपी कह रहा है कि तालिबान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ गजवा हिंद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले हिंद का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ ही गजवा हिंद हो रहा है।